कक्षा 12 की केमिस्ट्री का एक मोल प्रभाज का और क्वेश्चन है जो 2019 FN में पूछा गया है। क्वेश्चन है 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना करनी है। क्या दिया गया है? 72 ग्राम जल और 92 ग्राम जल में दोनों के मोल प्रभाज की गणना करनी है। दोनों का मतलब विलेय के मोल प्रभाज की गणना करनी है और विलायक के मोल प्रभाज की गणना करनी है। सॉल्व करते हैं भाई इसे पहले जो दिया गया उसे लिखते हैं। तो दिया है क्या क्या गिवन है भैया? दिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये तरीका है, एक साइड में हम विलेय लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे भाई? विलेय। और दूसरी साइड में हम लोग लिख लेंगे विलायक। विलायक विलेय लिख लेंगे और क्या लिख लेंगे? विलायक। तो देखते हैं 72 ग्राम जल, तो विलेय यहाँ पर क्या है भैया? जल है और 92 ग्राम क्या है? एथिल अल्कोहल है। तो लिखेंगे भाई 72 ग्राम जल तो विलेय का अनुभार, तो विलेय का भार दिया है। तो विलेय का भार कितना दिया गया है भाई? वो 72 ग्राम है। कितने ग्राम है? 72 ग्राम। और जो विलायक है उसका भार जो दिया गया है वो कितने ग्राम है? 92 ग्राम है। कितने ग्राम है भाई? 92 ग्राम है। यहाँ पर विलेय तुम्हारा H2O हो जाएगा और विलायक तुम्हारा क्या हो जाएगा भैया? C2H5OH हो जाएगा। इसे लिख देते हैं ना। यहाँ पर इसका भार जो दिया गया वो 92 ग्राम 72 ग्राम दिया गया। इसका जो भार दिया गया वो कितना दिया गया है? 92 ग्राम दिया गया। अब और कुछ तो दिया नहीं गया। अब क्या करेंगे? इसका हम अणुभार ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे विलेय का अणुभार। तो विलेय हमारा H2O है तो अणुभार लिखेंगे। अब H2O का अणुभार ज्ञात करना, तो H2O का कितने अणुभार ज्ञात करने के लिए बताया हमने कि अगर कोई यौगिक दिया जाता तो उसमें जो परमाणु उपस्थित होते हैं उनके परमाणु भारों को जोड़ लेंगे तो हमें उसका क्या प्राप्त हो जाएगा? अणुभार प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, लेकिन 2 है तो 2 से गुणा करवाएंगे। 2 गुणे 1 प्लस का ऑक्सीजन का होता है भैया 16। जब इनको 2 एकम 2 और 16, 16 2 कितना हो जाएगा? 18। तो यहाँ पर H2 का अणुभार कितना आ जाएगा? 18। विलायक का निकालेंगे तो विलायक C2H5OH है। इसका जब अणुभार निकाला जाएगा, अणुभार, तो इसका जब अणुभार निकालेंगे तो कार्बन भैया 2 है। कार्बन का 12 होता है तो 2 से गुणा करवाएंगे, 2 है। हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 5 हाइड्रोजन लिखे, 5। ऑक्सीजन का भैया कितना होगा? 16 और प्लस फिर हाइड्रोजन है तो हो जाएगा 1। 2 से गुणा करवाएंगे तो 12 दूना 24 और 24 और 24 छः कितने होंगे? 30 और 30 और 16 कितने हो जाएगा भैया? 46। तो इसका अणुभार कितना आ जाएगा? 46। अब विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो मोलों की संख्या जब निकालेंगे, इसकी मोलों की संख्या, विलेय की क्या निकालेंगे हम लोग? मोलों की संख्या। और विलेय के मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? भार बटे अणुभार। तो इसका भार कितना दिया गया है? 72 और अणुभार कितना दिया गया है? 18। इसका भार कितना दिया गया है? इसका भार कितना दिया गया? यहाँ पर भी इसकी मोलों की संख्या निकालेंगे। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। इसका भैया भार कितना दिया गया है? 92 और इसका अणुभार कितना दिया गया है? 46। अब सॉल्व करते हैं इसे। 18 चौक 72। तो इसके मोलों की संख्या कितनी आएगी? 4। इससे जब सॉल्व करेंगे तो 46 दूना 92, तो इसके मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी? 2। अब हमें विलेय के मोलों की संख्या प्राप्त हो गई और विलायक के मोलों की संख्या प्राप्त हो गई। अब हमें विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या प्राप्त करनी है। तो एक ही लाइन लिखेंगे तो दोनों में रख देंगे वो मान। लिखना हमें क्या है? विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या, कुल घटकों के मोलों की संख्या। तो कुल घटक कौन कौन से होते हैं विलयन में भैया? विलेय होता है और क्या होता है? विलायक होता है। तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी है? 4 और विलायक के मोलों की संख्या कितनी है? 2। 4 2 कितना होगा? 6। तो विलयन में कुल घटकों की मोलों की संख्या कितनी आ रही है भाई? 6 आ रही। अब हम लोगों को क्या करना है? विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करना, विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करना। तो विलेय का मोल प्रभाज इस समय याद कर लेगी। H2O का मोल प्रभाज, ये विलेय है तो मोल प्रभाज, विलेय का लिखेंगे मोल प्रभाज।
मोल प्रभाज। क्या होता है मोल प्रभाज? x1 बराबर मानते हैं तो मोल प्रभाज बराबर स्मॉल एन अपान में स्मॉल एन प्लस का कैपिटल एन। क्या होता है? विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या। तो विलेय ये फार्मूला होता है। तो विलेय के मोलों की संख्या भैया कितनी है? 4, और विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या कितनी है भाई? 6। यहाँ अगर लिखेंगे हम लोग C2H5OH के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या मोलों की संख्या C2H5OH के मोलों की संख्या, इसके मोलों की संख्या लिखेंगे तो क्या आएगा? भार बटे अणुभार। तो इसके मोलों की संख्या लिखेंगे, विलायक के मोलों की संख्या लिखेंगे तो विलायक के मोलों की संख्या अपान में विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या। तो विलायक के मोलों की संख्या कितनी आ रही है भाई? 2 आ रही है, और विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या कितनी आ रही है भाई? 6 आ रही है। इसको जब सरल करोगे भाई तो कितना आएगा? 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, ये आ जाएगा 2/3। इसको और अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा? 2 को 3 से भाग देंगे, तो 2 से 3 से भाग देने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ क्या बढ़ा लेंगे भैया? 0 हो जाएगा 20। इसे जब काटेंगे 3 एकम 3, 6 त्रिक 18, फिर 2 बच जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर काटेंगे, फिर आएगा 6, फिर 2 बच जाएगा, फिर काटेंगे, आ जाएगा भैया कितना? 6। तो ये आ जाएगा 0.66, कितना आ जाएगा? 0.66। इसको जब सरल करेंगे तो कितना है? 0.6 लिखा हुआ है। फिर अगर यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ बढ़ाएंगे 0, हो गया 20। अब कितनी बार कटेगा? 3 बार कटेगा, 6 त्रिक 18, 3, फिर 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाओगे, 6 त्रिक 18, फिर 0 आएगा, 3 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.333। ठीक, इसका आंसर आ जाएगा 0.666। तो ये हो गया तुम्हारा विलायक का मोल प्रभाज। ये तुम्हारा मोल प्रभाज किसका हो गया भैया? विलेय का मोल प्रभाज। ये हो गया विलायक का मोल प्रभाज। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व इस प्रकार से करना है। सर 25% ग्लिसरॉल C3H8O3 के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारानुसार 25% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।